हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 9 करने वाले हैं, जो आपकी हिंदी की वर्कशीट है क्लास 8 के स्टूडेंट की। बच्चों, आपकी सारी अदर वर्कशीट अपलोड कर दी गई है, तो जो भी बच्चा 8th क्लास से अपनी सारी वर्कशीट करना चाहता है तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पुराने बच्चे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, देखिए गेम का रिजल्ट पिछले हफ्ते का अनाउंस कर दिया गया था और इस वीक का जो कंपटीशन आपका चल रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बच्चों ने आंसर भी दिए हैं जो मैंने लास्ट वर्कशीट में पूछे हैं, और मैं किसी भी वर्कशीट में क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो आप लोगों के भी नाम अनाउंस हो सकते हैं इस सैटरडे को, और आप लोगों के घर पे भी गिफ्ट भेजा जा सकता है। ठीक है, लेकिन गिफ्ट सेंड आपके घर तक पहुंचने में 10 से 15 दिन लग जा रहे हैं कोविड की वजह से। ठीक है, बाकी मैं स्क्रीनशॉट हर बच्चे को शेयर कर दूंगा उसका, कि आप लोगों के घर पे गिफ्ट कब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, उसमें क्या है, दिखाता रहता है स्टेप बाय स्टेप कि हाँ पहुंच गया, निकल चुका है। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोगों को पता चल जाए कि आपका गिफ्ट आप तक कब तक आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए करते हैं। क्लास 8 आपकी वर्कशीट का नंबर है 9 और हिंदी की। ठीक है, सभी बच्चे क्या नोटबुक निकालेंगे जिससे आप लोग हैंड टू हैंड ये वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें। हिंदी वर्कशीट है आपकी। ठीक है, क्लास आपकी 8th है, वर्कशीट का नंबर बच्चों 9 है। ठीक है, ये सब आपको लिखना है। वर्कशीट का नंबर 9। ठीक है, अपना नाम, क्लास टीचर का नाम और डेट लिखोगे 18 अगस्त। ठीक है, देखो ये लिखने से आपको पता रहता है कि आपने कौन से पेज पे कौन सी वर्कशीट की हुई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग नीचे इसमें देखिए, प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ, लेखक कामतानाथ का चौथा भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। ठीक है, जैसे स्कूल खुलने वाले होते थे तो वो वापस आ जाता था, परंतु 2-3 बार में ही अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता एक दूर के शहर से बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैंने अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां मेरी रुचि नहीं रह गई। ठीक है, बड़े होने के बाद देखो कंचे खेलना सब छोड़ ही देते हैं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी इसके कांच की चूड़ी पहने, और विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। मतलब बहुत ही कम उसको लाख की चूड़ियां दिखाई थी, सबने क्या कांच की चूड़ियां पहन रखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। यह बात हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लकड़ी आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उसने खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी भरम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं, अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। ठीक है, तो उसने कहा नमस्ते भाई। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, मैं आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, अपना परिचय दिया। ठीक है, बदलू फिर चुप रहा, मानो वह स्मृत पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लाला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। ठीक है, अब देखो इसमें कहा गया, आशा है कि कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मजा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है, लेखक गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था। लेखक जो था वो गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था। ठीक है, अब सभी बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे फर्स्ट। ठीक है, और मैं आपको जिसका तरीका बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको ये लिखना कैसे है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सारे ऑप्शन लिख देते हैं जो आपको नहीं लिखने होते हैं। ठीक है, सिर्फ आप कितने ऑप्शन लिखिए, आप सिर्फ उतने ही लिखिए जितने आपको पूछे गए हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सारे मतलब आंसर लिख देते हैं, जिससे कि आप लोग का टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, जितना पूछा है सिर्फ उतना ही करिए। ठीक है, वो कहाँ जाता था,
अपने मामा के यहाँ जाता था। तो देखिए अब आपको कैसे लिखना है। अब लिखेंगे सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1, लेखक गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था? अपने मामा के यहाँ। ठीक है, तो इसे आप कट कर देंगे। ठीक है, सिर्फ आपको क्या लिखना है? अपने मामा के यहाँ। ठीक है, बहुत दिनों बाद मामा ने यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज की चूड़ी बहुत याद में दिखी? बहुतायत में दिखी, बहुतायत में। ठीक है, मतलब ज्यादातर किस क्या दिखी उसे? कांच की चूड़ियां दिखी। लाख की चूड़ियां तो बहुत ही कम दिखी थी। ठीक है, कांच की चूड़ी आ जाएगा इसमें, ये आपका गलत है। तो जो आपका करेक्ट है सिर्फ बच्चों आपको वही लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए आपका क्या नाम बताता है? ठीक है, अपना नाम बताता है जनार्दन। ठीक है, लेखक अपना नाम जनार्दन बताता है। कमलेश, सुनील। ठीक है, ये आपका कट हो जाएगा। तो आपके फर्स्ट का कौन सा? अपने मामा के यहाँ, सेकंड का कांच की चूड़ियां, थर्ड का जनार्दन। ठीक है, अब फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में आपका दिया गया है, लाख की गोलियां में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई थी? ठीक है, देखो क्योंकि उसने बोला था कि वो अब बड़ा हो गया था और कई साल बाद गांव आया था। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि वह कई साल बाद गांव आया था और वह बड़ा हो गया था। ठीक है बच्चों, क्योंकि वह कई साल बाद गांव आया था और वह बड़ा हो गया था। अब फिफ्थ पे चलते हैं। आपके विचार से गांव की औरतों की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियां पहनना शुरू क्यों किया होगा? क्योंकि देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि क्योंकि वो चूड़ियां क्या, एक तो सुंदर दिखती हैं और सस्ती भी मिलती हैं। क्योंकि कांच की चूड़ी सुंदर दिखती है और सस्ती भी मिलती हैं। ठीक है, क्या वो सस्ती भी मिलती हैं और वो सुंदर भी दिखती हैं, इसलिए उन्होंने कांच की चूड़ियां पहनना स्टार्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिन बाद मिल रहे हो, वह आपको अच्छी प्रकार पहचान नहीं पा रहे हो, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ठीक है, तो आप लिखेंगे, हाँ। देखो किसी भी फ्रेंड का आप लिख सकते हैं, किसी फ्रेंड से बहुत टाइम बाद मिले हो, जैसे आप गांव जाते हो, ठीक है, और आप 5 साल से ना गए हो तब जा रहे हो। हाँ, मैं 5 साल बाद अपने दोस्त मोहित से मिला। ठीक है, मोहित से मिला। वह मुझे नहीं पहचान रहा था, वह मुझे नहीं पहचान रहा था, तब जाके मैंने उसे अपने बारे में बताया, बारे में बताया, तब वह समझा।
ठीक है, आपने देखा इसमें क्या गया। हाँ, मैं 5 साल बाद अपने दोस्त मोहित से मिला, वह मुझे नहीं पहचान रहा था, तब जाके मैंने उसे अपने बारे में बताया, तब वह समझा। ठीक है, तो ये रही आपकी हिंदी की वर्कशीट। ठीक है, मैं आपको अभी गेम के बारे में बताता हूँ, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मोस्ट ज़रूरी होगा ये जानना। ठीक है, क्योंकि पुराने बच्चे सब कुछ जानते हैं और वो वीडियो को करते भी हैं और वो जीतते भी हैं। ठीक है, देखिए गेम में आपको क्या करना है, ये क्विज कंपटीशन है। ठीक है, इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अब क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, आंसर तो काफ़ी बच्चे दे देते हैं, कुछ बच्चे नकल मार के भी दे देते हैं दूसरों का देख के, लेकिन सेलेक्ट वही बच्चा होता है। देखो सेलेक्ट कौन बच्चा होता है, जो एक तो डेली वर्कशीट मेरे चैनल से कर रहा है डेली। ठीक है, दूसरा अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता है और वीडियो को पूरी देखता है। पूरी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ही मान लो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, ठीक है, तो सेलेक्ट वही बच्चा होता है जो ये सब चीज़ उसके अंदर क्वालिटी है, डेली वीडियो भी देख रहा है और 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी करता है, वीडियो को फुल भी देख रहा है, तो वो स्टूडेंट विनर हो जाता है, उसका नाम अनाउंस कर दिया जाता है, उसके घर पे गिफ्ट सेंड कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे आपको आंसर देना है जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।